सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर आपका हमारा कहीं ना कहीं दोबारा से तारुफ, मुलाकात, मीटिंग, क्लास एक बार दोबारा से। तो देखिए धीरे धीरे जैसे आपका दिसंबर खत्म हो रहा है, देखिए 2022 कहीं ना कहीं एंड हो रहा है और 2023 की शुरुआत हो रही है। और यूपीएससी के अकॉर्डिंग टू यूपीएससी आपकी जो प्री की डेट है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस की, वो 28 मई है। तो अब आपके पास कितना टाइम बचा? अगर हम दिसंबर को निकाल भी दें तो भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई को हम इसलिए काउंट नहीं करेंगे क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी रह जाती हैं, जिन्हें हम वो जो 5 या आपका 10 या 11 दिन का टाइम 10 मई तक का बचेगा, उसमें हम आपकी वो चीजें कवर करा देंगे। बेसिकली कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो आपकी मेंस की लगभग मोस्टली 70% 70 to 80% आपके सारे के सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं। अब हमें आने वाले जो टाइम है हमारा, अब ऐसी हम क्या रणनीति बनाएं, क्योंकि हमारे पास देखिए अब 4 महीने हैं, 5वें महीने को मई को तो काउंट ही मत करिए, 4 महीने हैं 1 जनवरी से। तो अब हम ऐसी क्या अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, हमें अपनी ऐसी क्या रणनीति बनाएं कि ताकि जो हमने अपना टारगेट 2023 प्री का जो हमने सेट किया है उसे हम इजीली अचीव करें और इजीली उसे हम क्रैक करके आए। तो अब आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं प्री फोकस होनी चाहिए। मेंस पे से कहीं ना कहीं आपको शिफ्ट करना होगा प्री की तरफ, और तभी आप उस सफलता को प्राप्त कर पाएंगे जिस सफलता के लिए आप यहां आए हैं। और देखिए प्री निकालना कहीं आपका उद्देश्य नहीं है, और हम प्री निकालने की कभी बात भी नहीं करते, और प्री का हम कोई अलग से बैच भी नहीं चलाते। हमने आपसे पहले ही कहा था कि प्री और मेंस की दोनों की कंबाइंड आपकी एजुकेशंस होती हैं। बस आपको यहां यह करना होगा कि अब जो आपका ध्यान था वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होना चाहिए प्री ओरिएंटेड क्लास की तरफ। तो अब हम ऐसा क्या करें? क्या हम करेंगे, क्या आप करेंगे? देखिए हमने आपसे वादा किया था इकोनॉमिक्स आपकी हम कराएंगे बजट आने के पास। एक सेगमेंट इकोनॉमिक्स रह गया है, जब आपका इकोनॉमिक्स सर्वे और बजट आएगा तब हम आपकी इकोनॉमिक्स कवर करा देंगे, क्योंकि अभी बेसिक तो लगभग हो गया है। वो करंट सिनेरियो पूरा हम आपको रिकॉल कराएंगे, सारे सब्जेक्ट दोबारा। ये प्री का हम लगभग आपका 65 to 70 क्लासेस लेते हैं प्री से पहले की, हर बार की। तो इसमें सारी की सारे आपके सिलेबस कवर कराए जाएंगे, रिकॉल कराए जाएंगे, आपको रिवाइज कराए जाएंगे, और इनमें हम आपको करंट ओरिएंटेड जो करंट की क्लासेस कुछ रह गई थी वो हम इसमें आपकी कहीं ना कहीं इंक्लूड कर देंगे, और एक कंप्लीट पैक करके और आपको एग्जामिनेशंस के लिए कहीं ना कहीं तैयार करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, हमारी तरफ से, कोचिंग की तरफ से आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए और क्या आपकी तरफ से कर्तव्य होना चाहिए, इसे हम डिसाइड करने का प्रयास करेंगे। तो क्या आपका कर्तव्य होना चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य होना चाहिए? देखिए हमने तो आपको कर्तव्य बता दिया अपना, कि हमारा जो ड्यूटीज हैं, हमारी और हमारी टीम की जो ड्यूटीज हैं, वो आपको प्री से पहले 28 मई को है, हम आपको हार्डली 5th मई तक या 10th मई तक आपको हम रिलीव कर देंगे, बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। ये हमारा है। और इस टाइम ड्यूरेशंस में लगभग आपकी हम 60 to 75, 60 भी हो सकती हैं, 65 भी हो सकती हैं, 70 भी हो सकती हैं, 75 क्लासेस भी हो सकती हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। नहीं, एवरेज 75। तो इसमें हमारा जो अपना शेड्यूल रहेगा, हम एक सब्जेक्ट को, आपकी क्लासेस के अंदर थोड़ी सी लॉन्ग ड्यूरेशन की हो जाएगी। जैसे अभी 2 घंटे की, 2.5 घंटे की आपकी क्लास चलती है, तो ये लगभग आपके 3 से 4.5 घंटे के आसपास की क्लास होगी। और हमने पूरा सिलेबस आपका एक डिजाइन किया है,
उसमें हम आपका पूरा बेसिक से लेकर के, देखिए पढ़ाएंगे नहीं, रिवाइज कराएंगे उसके अंदर, बिल्कुल भी पढ़ाना नहीं है। तो पूरा सिलेबस आपका बेसिक से एडवांस तक का रिवाइज करा करके, प्लस जो करंट ओरिएंटेड है, जो आजकल करंट का सिनेरियो है, इसे उसमें ऐड करके, वैसे तो क्लासेस चलती हैं आपकी करंट की, लेकिन पूरा कनेक्टिविटी बना करके, प्री फोकस करके, प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल किया जाएगा, या किस तरीके से, किस नेचर से क्वेश्चंस आपके आएंगे, उस सेगमेंट में हमने आपकी करंट्स को तैयार किया है और वैसे ही आपको करा दी जाएंगी। ये तो हमारी हो गई ड्यूटी। अब आपकी ड्यूटी, आपकी ड्यूटी भी तो होनी चाहिए कुछ। आपकी ड्यूटी क्या है बताओ राम, बताओ। सर हमारी ड्यूटी है कि हम आपके जो आइडियाज है उनको फॉलो करके। अच्छा, हमारे आइडियाज को फॉलो करें। अपने भी तो आपके आइडियाज होते होंगे कुछ, थोड़े नहीं। देखिए, अगर हमारे आइडियाज से आईएएस बनना होता तो मेरे घर के सब आईएएस होते हैं, मैं खुद भी आईएएस होता। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं एक अच्छे कोच की तरह। रास्ता आपको ही कहीं ना कहीं तय करना है। हमारे बताने से कुछ नहीं होता या हमारे कराने से कुछ नहीं होता। ये तो सिर्फ आपको ही करना पड़ेगा। हर हालत में आपको इस जंग को जीतना है और इसके लिए एफर्ट्स आपको ही करने होंगे। तो अब आपको क्या करना है? आपको जितने भी, देखिए आपकी पहली ड्यूटी बता रहे हैं, कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं तो फिर अगले साल फिर यूपीएससी बंद थोड़ी ना हो रही। यूपीएससी वो हर साल एग्जाम कराती है। भगवान न करे वो दिन देखना हो। भाई आप भी चाहते हैं पहले अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो, और हमारा भी ये उद्देश्य है। हम कमिटमेंट भी आपके साथ यही करते हैं। देखिए आएगा सारा का सारा नोट्स से ही, ऐसा नहीं है, लेकिन आप कितना कर पाते हैं ये आपकी भी तो कैपेसिटी होती है। हमारी टीम, हम और हमारी टीम सिर्फ आपके साथ मेहनत कर सकते हैं, करके पेपर को फेस आपको ही करना है। तो स्ट्रेटजी पे हम बात कर रहे थे। हम अपनी ड्यूटी आपको बता चुके थे कि 60 to 75 के अराउंड हमारी क्लासेस होंगी, और इन क्लासेस में हम बेसिक टू एडवांस सारे जितने भी सेगमेंट्स हैं सबको रिवाइज करा देंगे करंट के साथ में। आपको करना चाहिए कि आपको अब जितने भी लास्ट ईयर के पेपर, क्वेश्चन पेपर्स हैं, जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, आपको सारे के सारे कर डालने हैं। ये हम भी कराते हैं टेस्ट सीरीज, सारे क्वेश्चन पेपर हमारी टेस्ट सीरीज, कहीं और से भी आपको टेस्ट सीरीज मिले वो भी। अरे हमने आपको कैसा पढ़ाया है इसे भी तो जजमेंट करने का टाइम आया। हमने या हमारी फैकल्टी ने, ये भी तो पता चले आपको कि हमने आपको सही पढ़ाया या हमने आपको गलत पढ़ाया। जितने भी देखिए क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे, अब आप प्री को ज्यादा टाइम दीजिए, इन क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम दीजिए, और जनवरी के बाद इस टाइम को और आगे बढ़ाइए थोड़ा सा, यहां से जाने के बाद भी। और प्री की और मेंस की तैयारी जो है थोड़ी सी, उसे टाइम देना हम थोड़ा सा कम करेंगे। सारा फोकस जैसे जैसे हम लोग जनवरी फरवरी की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा फोकस प्री ओरिएंटेशंस अब होना चाहिए। स्ट्रेटजी की तो यही डिमांड है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं प्री के, चाहे वो यूपीएससी का है, यूपी पीसीएस का है, एमपी पीसीएस का है, राजस्थान पीसीएस का है, यूपीएससी का है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बार बार करिए, बार बार प्रैक्टिस में करिए। जितनी भी टेस्ट सीरीज आ रही हैं सारी टेस्ट सीरीज करिए, हमारी भी टेस्ट सीरीज करिए। और अगर आखिर में आपको कुछ, देखिए पहला ऐसा होगा आपके साथ में, हम बता रहे हैं कि पहले जब आप उन क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है वो क्वेश्चंस आपके लगभग 40 से 50% के आसपास हो। कुछ उनमें से क्वेरीज भी आपके पास आएंगी, तो उन क्वेरीज को आप अलग नोट कर लीजिए। जो आप अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं वो अपने आप सॉल्व करिए नेट पे देख करके। और नेट पे विकिपीडिया नहीं देखना, ना यूट्यूब का वो आसपास के चैनल, उस टॉपिक से रिलेटेड। और अगर फिर भी आप सॉल्व नहीं कर पाते तो हमारी फैकल्टी है, और भी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लोग रहते हैं, उनसे आप अपना कांटेक्ट करिए और
या हम ये काम करेंगे कि आपका एक टाइम शेड्यूल बना देंगे कि इस टाइम आप आकर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराए, मतलब क्वेरी जो भी उन्हें सॉल्व करवा लीजिए, क्योंकि वो संभव नहीं हो पाएगा कि हम आपको कभी पूरा टाइम दे पाएं। अरे ऐसा होगा ना कि कोई अब आ गया, कोई 1 घंटे बाद, कोई 2 घंटे बाद, इतना खाली तो कोई नहीं बैठा ना यहाँ। तो एक काम करेंगे कि हम आपको एक स्लॉट कर देंगे कि जो भी आपको क्वेरीज पूछनी है क्लास के बाद इतने टाइम तक आप यहाँ पे क्वेरीज पूछ लीजिए। तो पहली बार में आप जब क्वेश्चंस करना करेंगे, देखिए अब आपने हथियार मतलब चाकू बना लिया, अब उस चाकू पे धार भी तो रखनी है, उससे पैनिक करना है, उसे तेज करना है, शार्प करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्वेश्चंस, जितने आप क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ही आपका ब्रेन शार्प होगा, उतने आपके डायमेंशंस होंगे। और जैसे ही आप मान लीजिए एक टॉपिक पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट में मान लीजिए क्वेश्चन आया बायोडायवर्सिटी, अब बायोडायवर्सिटी आपकी समझ में नहीं आई, तुरंत नेट पे जाइए या पहले नोट्स खोल के देखिए, वो नोट्स में टॉपिक होगा, नोट्स से कवर करिए। नोट्स को कवर करने के बाद में आप फिर नेट पे जाइए, नेट पे सर्च करिए और नेट से अपनी क्वेरी सॉल्व करने का प्रयास करिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप अपने आप से करेंगे उतना ही आप निखर करके आगे आएंगे। और बाकी आपका जो बचा, अगर फिर भी कोई क्वेरी आपकी सॉल्व नहीं हो रही तो देखिए हमने आपको बताया कि क्लास के बाद हम आपका टाइमिंग रख देंगे। और पहली बार में आप लगभग मैं ये मान के चलता हूं कि 30 से 40% क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। उसके बाद फिर आप सेकंड राउंड में जब आएंगे, जब आप क्वेश्चन दोबारा से उसे करने के कहीं ना कहीं स्थिति में होंगे या दोबारा आप उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे, तो यही क्वेश्चन का एवरेज जो है आपका बढ़कर के 60 से 70% के आसपास आएगा। फिर थर्ड राउंड में जब आप इन सारे क्वेश्चन को, सारी टेस्ट सीरीज को लगाने का प्रयास करेंगे, तो यही एक्यूरेसी आपके बढ़कर के 100% के आसपास आ जाएगी। तो इसका मतलब हमारा सेंस ये नहीं है कि हम आपका क्वेश्चन जो है वो रटवाएं या याद करवाएं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराने का बेसिक मतलब है कि कहीं ना कहीं हम आपको इन क्वेश्चन को पैनिक कराएं, आप इन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कर पाएं, आपके माइंड पे और ज्यादा शार्पनेस आ पाए। हमारा बेसिक कहने का अर्थ यह है, यह नहीं कि आप क्वेश्चन रट के बैठ गए। तो चलिए एक नई शुरुआत, यहां तक मैं समझता हूं कि ये समझ में आई होंगी चीजें आपके। और प्री की हम आपको स्ट्रेटेजी बता चुके हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस इसके अंदर करने हैं। और इसके बाद जब आप प्री क्वालिफाई करके आएंगे तब हम फिर मेंस का आपका सेगमेंट लेके चलेंगे। तो मेंस की भी हमारी लगभग देखिए 60 से 70 के आसपास डेज की क्लासेस होती हैं, वो 5 से 5 घंटे की होती हैं आपकी। तो मेंस को क्वालिफाई करने की स्ट्रेटेजी आपकी अलग होगी और अभी प्री की स्ट्रेटेजी आपकी अलग होगी। तो देखिए फिर आपसे हमारी अब मुलाकात जो है वो जनवरी के आसपास होगी। जनवरी से इकोनॉमिक्स भी तब से हम शुरू करेंगे। तो लगभग 5 या 6 जनवरी के आसपास हम आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे, प्री ओरिएंटेशंस, बिल्कुल एकदम, और चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।